श्री समय सादी ग्रंथ में बाकलीवाल जी सोने बनाने की विधि लिखी हुई है। मन क्या बोल रहा है आपका विक्रांत काला जी? बोले गुरुजी सब छोड़ो, वही बताओ पहले। श्री समय सादी में सोने बनाने की विधि लिखी हुई है। कन्नू भाई, सोने बनाने की विधि लिखी श्री समय सादी में, उन्होंने सारी विधि लिख दी है। लेकिन आगे और भी कुछ लिखा है, आगे और भी कुछ लिखा है। नांगड़ी तोयम, नांगनी यानी हथनी का मूत्र, नांगफड़ी, सिंदूर इत्यादि सामग्रियों को मिला करके मंद धोकने में धोकने पर, मंद आंच में धोकने में धोकने पर सोना बनता है पुण्य होने पर। कब बनता है? पुण्य होने पर। नहीं तो मालूम चला हमारा समय सार ग्रंथि नहीं मिले, बोले जहां रखा वहीं लोग उठा ले जाएंगे, बोले समय सार में सोने बनाने की विधि निकालूंगा मैं। लेकिन पुण्य होने पर ऐसे ज्ञानियों उमासो मिने श्री तत्वासुद्धि ग्रंथ में लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। ये दुनिया पढ़ना जानती है, अजैन भी जानती है, जैन भी जानते हैं, लेकिन ये सूत्र है, मात्र सूत्र है। पर सूत्र के अंदर जो रहस्य है उसे प्रकट कोई कोई योगी ही कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये शब्द है, शब्द शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ये नहीं है भाव आत्म ब्रह्म। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन शब्द में सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान शब्द में सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र शब्द में भी सम्यक चारित्र नहीं है। मालूम? मालूम? कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी बहुत सुगंधित होती है। बोला लिखो, कस्तूरी मृग की नाभि में बहुत सुगंधित कस्तूरी होती है। तो जो ये आपने लिखा कस्तूरी मृग की नाभि में बहुत सुगंधित कस्तूरी होती है, उसमें सुगंध आ रही ना? कस्तूरी मृग की नाभि में सुगंधित कस्तूरी होती है, जो कागज पे लिखा हुआ शब्द है उसमें सुगंध आ रही ना? जैसे कागज पे लिखे कागज पर सुगंध नहीं आ रही है, ऐसे तत्वाश्रुत में लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, यानी उसमें भी मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तो मृग के नाभि में कस्तूरी है। ऐसे योगी के अंतःकरण में आत्म परिणाम में रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है, कागजों पे मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तो व्याख्यान शब्द ब्रह्म है। इसलिए जो जीव मात्र ग्रंथों का अध्ययन करके, मात्र ग्रंथों का अध्ययन करके अपने आप को मोक्ष मार्गी मान रहे हैं, उन्हें अपनी भूल सुधार लेना चाहिए। अध्ययन कागजों पर लिखे शब्दों का विषय है, लेकिन आत्म अध्ययन जो स्वाध्याय है निज के अंतःकरण में रत्नात्रय की उपलब्धि है। कब? चाहे निश्चय रत्नात्रय हो, चाहे विवहार रत्नात्रय हो, दोनों ही कागजों पर नहीं होता। तो क्या ताम्र पत्रों पर हो जाएगा, स्वर्ण पत्रों पर हो जाएगा, रजत पत्रों पर हो जाएगा, ताड़ पत्रों पर हो जाएगा? अरे मित्र, इसमें मत मुस्कुराओ, मत खुशी मनाओ कि मुझे ताड़ पत्र रखने से खुशी मिलती है, ताम्र पत्र रखने से खुशी मिलती है, कि रजत पत्र रखने से मिलती है, स्वर्ण पत्र रखने से खुशी मिलती है। ये तुम्हारे अंदर का यानी राग भाव का आनंद है। रत्नात्रय में तो कोई पत्र ही नहीं होते, चैतन्य निरंजन मात्र होता है। नहीं तो मालूम बिनी ने नियम ले लिया। बज्जू कुमार जी बोले मैं दीक्षा लेते ही एक पेटी सोने की अपने सामने समय सार के रखूंगा। मित्र, पत्रों के रखने से
वो तो शब्द ब्रह्म की आगम द्रव्य आगम की रक्षा है, द्रव्य आगम की रक्षा है, द्रव श्रुत की रक्षा है, इसलिए आप उनको सुरक्षित करो। लेकिन तुम्हारी आत्मा की रक्षा उन पत्थरों से नहीं है, तुम्हारी आत्मा की रक्षा तो विषय कसाय से दूर होने से। ऐसी स्वतंत्रता का जिसको ज्ञान है वो धारता है, बेदब्बू आवाज से बोलते हैं जिन्हें वस्तु स्वभाव का सत्यार्थ बोध नहीं है। मेरी आत्मा मैं किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। जो भी भोजन पानी जो भी उपयोग हो रहा है ये असमान जाति पर्याय को चलाने के लिए हो रहा है, न कि आत्म द्रव्य की उत्पत्ति विनाश के लिए हो रहा है। इसे भी जानो, इसे भी समझो। इसलिए पीयूष जो बाहर बाहर असमान जाति पर्यायों पर लक्ष्य जिसका टिका है, वाही प्रभावना पर ही लक्ष्य टिका है, वो जीव मात्र से ही समझते यही सर्वस्व धर्म है। ये पुण्य धर्म के ऊपर तुम टिके हो, पुण्य धर्म पर दुनिया टिकी है, पुण्य धर्म पर टिकी है। वस्तु स्वभाव धर्म तो अविनाशी है, अविनाशी है। घोर आश्चर्य है जिनको जानने की क्षमता है, जिनको समझने की क्षमता है, जो कह सकते हैं वे चुप्पी लिए बैठे हुए हैं, वो भी मात्र यहाँ की बातों में समाज को डमरू बजा के बता रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे वस्तु स्वभाव क्या है। क्या सुमति आपका कहीं संग बन गया ना, तो आप तो यही कहोगे बाल बढ़ाओ चोटी लगाओ, यही धर्म है, क्योंकि आपको वही अभिष्ट है ना, आपको पसंद है, तो आप तो यही कहोगे ना बस बाल दाढ़ी बढ़ा लीजिए और एक फीता टांग लीजिए अथवा रबड़ लगा लीजिए, चोटी बांध लीजिए, बस यही धर्म है। तो तुम्हारा संग चोटी वाला बन जाएगा, प्रसिद्धि मिल जाएगी, चोटी धर्म, चोटी संग, चोटी संग। लेकिन मित्र जिन शासन में तो केशुलंचन लिखा है, चोटी कहाँ गई? जिन शासन में तो चोटी लिखा ही नहीं है, उन्होंने केशुलंचन लिखा है। न चोटी धर्म न टोपी धर्म है, धर्म तो रत्नात्र है। इसलिए मालूम भैया क्या हुआ जगत में, मैं तो आपका दृष्टांत दे रहा हूं। लोक में ये हुआ है, कोई व्यक्ति प्रभावी हो गया, व्याख्यान शैली आ गई, 4-6 लोग इकट्ठे हो गए, अब बहुत खतरा आ गया धर्म के ऊपर। अब धर्म के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया, सुब्रत आ गई, शून्यवादी, खंगबाजी, पता नहीं क्या क्या सोचने वाले, लेकिन मेरे जीते तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैन साहब तू विषय पकड़ना कि जिसको चोटी रखना पसंद था वो यही सोचता था, अब मेरा ग्रुप बनेगा, मैं चोटी मोक्ष मार्ग खोजूंगा। ऐसा लोक में हुआ है, ऐसा लोक में हुआ है और हो रहा है। आगम के पृष्ठों में क्या लिखा है उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। मेरी प्रसिद्धि है, मेरा काम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मेरा काम नहीं रुकता ना, मेरा काम नहीं रुकता ना, कोई कुछ भी कहता है मेरा काम नहीं रुक रहा। अरे काम मेरे मित्र, कौन सा काम नहीं रुक रहा है? जो संसार बढ़ाने वाला काम नहीं रुक रहा है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति का काम तो तुम्हारा रुक रहा है, रुक रहा है। सटिकाएं की हिंसा की जो भी प्रवृत्ति होगी, आरंभ सारंभ जो भी होगा, वो निर्गंत मुनियों का मोक्ष मार्ग रोकेगा ही रोकेगा। इसलिए कहीं आपके मन में निखिल चल रहा हो कि महाराज बनके मैं एक बहुत बड़ी संस्था खोलने वाला हूं, बेटा ईट चूनी संस्था तो खुल जाएगी, लेकिन मोक्ष की तत्व की प्राप्ति की संस्था तुम्हारी वहीं बंद हो जाएगी। कितने दिन तक दिखेंगे तुम्हारे पत्थर? 1000 साल तक दिख जाएंगे क्या? कितने बड़े बड़े चक्री आदि आदि लोगों ने बड़े बड़े जिनालय स्थापित किए, धर्म मंदिर बनाए, बे नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारे भी कितने दिन तक टिके रहेंगे? 1000 साल तक टिक रहेंगे, इसके बाद तो खिल ही जाएंगे। क्यों हम ऐसा करें? अपने चिद ब्रह्म को दूर करके
उससे भिन्न होकर के पर मैं लिप्त हूं। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं मोक्ष जो है तंत्र मंत्र में नहीं है। ऐसा न हो जाए, सर्वासागी महात्मा विचित्र, ऐसा न हो जाए। राज्य विभूति छोड़ करके एक एक कुंभी पाक सिद्धि में लग गए। शुभचंद्र भरतरी अलवर के पास आपने देखा नहीं, भरतरी की गुफाएं थी वहां पर। शुभचंद्र भरतरी दोनों सगे भाई राजकुमार थे। भरतरी ने भी साधु भेष बनाया और मात्र रसायन सिद्धि में लग गए। एक तुमड़ी रसायन को सिद्ध कर पाए और उधर से शुभचंद्र स्वामी ध्यान में लीन थे। अपने चेलों को भेजा, ये जाके दे के आओ शुभचंद्र को। बोले निर्वस्त्र बैठे, कुछ नहीं उनके पास, हमने तो इतनी पाक सिद्धियां स्वर्ण धातु बनाना सीख चुका हूं। 12 वर्ष तक की साधना में एक तुमड़ी मात्र रसायन सिद्ध कर पाए। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने कहा उनके चेलों से जमीन में डाल दो। वो तो चेहरा देखते, बोले भाई ये हमारे गुरु ने भेजा है। बोले डालो ना जमीन पर, भेजा तो। वो अपने पैर के नीचे की धूल उठाने को कहा, बोले निकाल ली यहां से धूल। और जैसे ही मिट्टी को निकालो फेंक दो उस पहाड़ के ऊपर, और जैसे ही पर्वत के ऊपर फेंका वो पर्वत स्वर्णमयी हो गया। वही तो सोनागिर है। तो उनको समझ में आया, बोले बोल देना अपने गुरु से, यदि ये सोना ही सिद्ध करना था तो राज्य पद क्यों छोड़ा, बहुत खजाना था। कभी आपने कन्नू भैया आम का पत्ता खाया? नहीं खाया। मित्र विश्वास मान, आम का पत्ता भी स्वादिष्ट होता है। नहीं होता तो सबसे ज्यादा बकरियां, बंदर, ये सब सबसे ज्यादा पसंद करते किसको? आम के पत्ते। हर मांगलिक काम में लोक में आम का पत्ता लेके आते लोग। अब विषय पकड़ना, आम के पत्ते में भी स्वाद होता है। जिन जीवों को अपने कंठ सुरीले करना हो ना, भी आम की चटनी खाए तो कंठ सुरीले हो जाते हैं, लेकिन पुण्य हुआ तो, सुसर नामकरण का उदय हुआ तो। मालूम वो गोमटेश्वर में 2006 में भट्टारक चारुकीर्ति जी से पूछा, बोले कर्नाटक के लोगों के कंठ सुरीले क्यों हैं? तो भट्टारक जी बोले हमारे यहाँ मालूम जनंगूटी में आम के पत्ते को चटाया जाता है। तो आम का जो पत्ता होता है उसके अंदर वो धर्म है, कंठ सुरीला कर देता है। लेकिन विश्वास मानिए, आम नहीं भी लगे हुए हैं तब भी आम का पत्ता भी चखोगे तो आपको एक भिन्न स्वाद आएगा। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। आम ना भी लगे हों, आम के वृक्ष का पत्ता भी चखोगे तो स्वाद भिन्न का अलौकिक अलग से आता है। ऐसे ही पंचम काल में भोले भैया मोक्ष भले ना हो पर मोक्ष सुख की ध्यान में अनुभूति लोगे तब आपको परम आनंद आएगा। ऐसा क्यों छोड़ रहे हो? उस परम आनंद के लिए योगी ध्यान में लीन होकर के, निर्विकल्प तत्व में लीन होकर के वह मोक्ष तत्व का आनंद लुटता है। कुछ लोगों ने सैनन की दुआएं दे करके अपनी बुराइयों की पुष्टि की है। दिन में 50 बार खाना खाओ और कोई कहे कि भैया क्या करे, बोले सैनन नहीं है। मित्र, आज की तारीख में भी 10-10, 5-5 उपासना लगातार उपास करने वाले लोग जी रहे कि नहीं जी रहे हैं? आपके रायपुर में जी रहे हैं, आपके संग में जी रहे हैं, फिर कैसे कहते हैं सैनन नहीं? मन दृढ़ हो जाए तो सब काम होते। पुरुष सागर जी, वो मन दृढ़ नहीं है तो तुम्हारी 8 उपास कहां चले गए? एक व्यक्ति जब मन में संकल्प ले लेता है, गृहस्थों ने, चक्रवर्तियों ने 8-8 उपास किए, 8-8 उपास। शहनन
का प्रयोग यदि शयनन होने से ही साधना होती है, सुनिए, तो सात में नरक कौन गया? उत्तर दीजिए आप। तो शयनन होने जिसको है वो साधना ही करता है, तो सात में नरक कौन जाता है? सात में नरक कौन जाता है? बिना वज्र स्नान शयनन के बिना कोई जीव सात पे नरक नहीं जा सकता, और बिना वज्र स्नान के बिना कोई जीव सर्वासिद्धि का देव नहीं बन सकता। बिना वज्र शयनन के, वज्र स्नान शयनन के बिना जीव सिद्ध भगवान नहीं बन सकता, अरहंत भगवान नहीं बन सकता है। लेकिन जो जीव सात पर नरक खाली पड़ा ना, अब तो यानी भरत क्षेत्र से नहीं जा रहे, खाली तो नहीं पड़ा ना, तो कहीं ना कहीं से तो जा रहे होंगे। तो ज्ञानी वज्र स्नान शयननधारी जिस समय थे आपके भरत क्षेत्र में, उस समय तीर्थंकर भगवान भी थे, केवली भगवंती भी थे, फिर भी अभागे, मन के कच्चे, हृदय के झुटेले, वे सब बेचारे वज्रनाथ शयनन के साथ पाप करके नरक चले गए। इसलिए शयनन की दुहाइयां मत दो, शयनन के साथ परिणाम चाहिए है। पंचम काल का हीन शयनन वाला जीव भी साधना करके लोकांतिक देव बन सकता है। शयनन की दुहाइयां और संगति की दुहाइयां, ऐसी संगति की दुहाइयां, शयनन की दुहाइयां, ये कुछ कुछ तो हो सकती है, पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन को विष नहीं बना पाए। चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं बालक, फिर भी चंदन को जहर नहीं दे पाए। इसलिए उत्तम प्रकृति वाले को कुसंगति कुछ नहीं कर सकती है। कुसंगति उन्हीं को प्रभावित करती है जिनकी प्रकृति कच्ची होती है। उत्तम प्रकृति को का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। भूल गए आप लोग, पढ़ा नहीं किया ये आपने। उत्तम प्रकृति को रहीमन का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग।